हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पिछले 2 साल से एज ए एबीपीएम पे काम कर रहा हूँ। तो इस चैनल पे जो भी जानकारी दी जाएगी वो रियल एवं ऑथेंटिक होगी। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भारत में अन्य जीवन बीमा कंपनियों से क्यों बेहतर है। हमें क्यों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या डाक जीवन बीमा का चयन करना चाहिए। तो मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि यदि आप कोई पॉलिसी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डाक जीवन बीमा के माध्यम से ले रहे हैं या एलआईसी के माध्यम से ले रहे हैं या एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उनमें से कौन सा बेहतर होगा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है क्या और ये कब स्थापित किया गया था। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम शार्ट में पीएलआई भी कहते हैं, वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 फरवरी 1884। ये 1 फरवरी 1884 में स्थापित किया गया था। कहने का मतलब ये भारत में जितने भी जीवन बीमा कंपनी हैं उनमें से सबसे पुरानी कंपनी वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, जिसका पूर्ण अधिकार भारत सरकार के अधीन होता है। यह एक सरकारी संस्था है। इस पे प्राइवेट सेक्टर का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। कहने का मतलब जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो डाक जीवन बीमा के नाम से जाना जाता है और डाक विभाग भारत सरकार का एक अंग है। एक ऐसी संस्था है जिस पे भारत सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है। पहले अगर देखा जाए तो ये इसकी जो बिगिनिंग में लिखा है, इन द बिगिनिंग द अपर लिमिट ऑफ सम इंश्योर्ड वाज ओनली 4000 रुपीज़। कहने का मतलब जब ये शुरुआती दौर में इसका जो अपर लिमिट था वो सिर्फ 4000 रुपये तक का ही बीमा हो सकता था। लेकिन करेंटली प्रेजेंट टाइम में जो अपर लिमिट है वो 50 लाख रुपए है और जो लोअर लिमिट है वो 20 हजार रुपये है। तो कोई भी व्यक्ति जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है वो कम से कम 20 हजार रुपये का बीमा ले सकता है और अधिकतम 50 लाख रुपए तक का ले सकता है। तो हम जानेंगे कि क्या क्राइटेरिया है और कौन लोग इसको ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, डिफेंस सर्विस, डिफेंस में चाहे वो आर्मी हो या आपका थल सेना, वायुसेना या जल सेना, नेवी आपका हो गया, एयरफोर्स हो गया, ठीक है। तो पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फाइनेंशियल। कहने का मतलब शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता था। लेकिन बाद में इसमें और ढिलाई दी गई है और बहुत सारे सेक्टर्स को भी जोड़ा गया, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया। उसके बाद कोई भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं या स्नातक धारी हैं उनका भी हो सकता है। और यदि कोई व्यक्ति रूरल एरिया से है और वो इन सबको फॉलो नहीं करता तो उसके लिए रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से उनका भी बीमा हो सकता है। आगे देखिए, इंश्योरेंस प्लान इन पीएलआई। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से प्लान हैं। तो प्लान आपके पास देख सकते हैं कि 6 प्लान यहाँ पे दिया गया है। पहला है होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम सुरक्षा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है एंडोमेंट इंश्योरेंस, जिसको हम संतोष के नाम से जानते हैं। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम सुविधा के नाम से जानते हैं। एंटिसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, जिसको हम सुमंगल के नाम से जानते हैं। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, युगल सुरक्षा के नाम से जानते हैं। और चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसे बाल जीवन बीमा के नाम से जानते हैं। तो ये 6 प्लान है पीएलआई में जिसको आप चुन सकते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें क्या क्या बातें हैं, ध्यान देने वाली बात आप समझेंगे। दिस इज स्कीम वेयर द इंश्योरेंस अमाउंट with occurred bonus is payable to the insurance either on attaining the age of 80 years or his or her legal representatives assignee on death of the insured, which were occurred earlier provided the policy in a force of death is claimed। जो होल लाइफ इंश्योरेंस है ये एक ऐसा जीवन बीमा है जिसमें
सिर्फ 2 ही कंडीशन पे व्यक्ति को पैसा मिल सकता है। पहला, बीमित व्यक्ति की आयु 80 साल से ऊपर हो जाए तब पैसा मिल सकता है, या बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके जो नॉमिनीज होंगे उनको पैसा मिल सकता है। होल लाइफ इंश्योरेंस का बोनस रेट सबसे ज़्यादा होता है। इसमें लिखा हुआ है जो बोनस रेट है 85 रुपये प्रति हजार सम एश्योर्ड पर है, लेकिन ये पुराना डाटा है। अभी जो करेंटली में अपडेटेड डाटा है उसमें 76 रुपये प्रति हजार सम एश्योर्ड रुपये पे मिलता है। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम एज एट द एंट्री वो 19 साल कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 55 साल होना चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 रुपये और मैक्सिमम 50 लाख रुपए। लोन फैसिलिटी आफ्टर 4 ईयर, जैसे आप कोई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको 3 साल बाद और 4 साल बाद आपको लोन की सुविधा भी मिलती है। तो जो होल लाइफ इंश्योरेंस है सुरक्षा में आपको 4 साल बाद लोन की फैसिलिटी मिल सकती है। सरेंडर आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद आप पीएलआई को सरेंडर कर सकते हैं। तो लास्ट डिक्लेयर बोनस दैट इज 85 पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। तो अभी ये अपडेट कर दिया गया और ये 76 रुपये हो गया है। अब जो सबसे ज़्यादा प्लान जो बिकता है मार्केट में पीएलआई का वो है एंडोमेंट एश्योरेंस। अब इसकी बातें समझिए। अंडर दिस स्कीम proponent is given assurance to the extent of sum assured and accrued bonus till he and she attain his predetermined age of majority। 35 साल, 40 साल, 50, ये 5-5 साल के गैप पर आपको मेच्योरिटी के लिए मिल सकता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंसिडेंट एजाइनी नॉमिनी और लीगल हर पेड फुल अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड विद द अकर्ड बोनस। तो जैसे होल लाइफ सुरक्षा में आप देखे हैं कि सिर्फ 2 ही कंडीशन पे आपको पैसा मिल सकता था, जिसमें पहला था अगर बीमित व्यक्ति की आयु 80 साल से ऊपर हो जाए तब मिल सकता है, या बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके नॉमिनी को पैसा मिल सकता है। लेकिन एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान ऐसा प्लान है जिसमें 35 साल, 40 साल, 45, 50, 55, 58 और 60 साल की एज पे भी मेच्योरिटी मिलती है। दूसरा, यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लीगल जो नॉमिनी है उसको इसका भुगतान हो सकता है। अब देखिए इसमें क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम एज एट द एंट्री दैट इज 19 एंड 55 ईयर्स। तो कम से कम 19 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 55 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000, मैक्सिमम 50 लाख। तो कम से कम 20,000 रुपए का और अधिकतम 50 लाख रुपए तक का बीमा हो सकता है। लोन फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद आप सरेंडर वैल्यू का 80% लोन ले सकते हैं। सरेंडर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद आप ये पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। एंड लास्ट डिक्लेयर बोनस इज 58 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड एज पर, लेकिन अभी इसको अपडेट कर दिया गया है और इसमें 52 रुपये आपको सम एश्योर्ड मिलेगा। तो बाकी जो 4 बच रहे हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए मैं बताना रहा था कि एक चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस तरीके आपका ये पीएलआई वर्सेस एलआईसी वर्सेस एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अब इसमें देखिए तुलना कर दिया गया है। सब में दिया है 19 से 55, 18 से 50, 18 से 55, सबका एक एग्जाम्पल लेकर के दिया गया है कि यदि 30 साल की एज पे आप एंट्री ले रहे हैं और सभी में आप 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो बोनस किस ना किस में आ रहा है। तो टोटल प्रीमियम आपका बनेगा, अगर पीएलआई कराते हैं तो 9,41,000 रुपये, जबकि एलआईसी में आपका बनेगा 11,67,000 रुपये और एसबीआई में 9,79,000। बोनस पीएलआई में 10,40,000, एलआईसी में 9 लाख और एसबीआई में 9,79,000। तो टोटल प्रीमियम और बोनस जो बनना 3,32,000। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा
जो आपको रिटर्न मिलेगा वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मिलेगा 20,40,000 रुपए, जबकि LIC में 19,70,000 और SBI लाइफ में 13,22,000, इस तरीके। तो यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।